नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है। हाल फिलहाल की है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश है राजस्थान, इलाका है बांसवाड़ा, जिला भी है और बड़ा टाउन भी है। 1 फरवरी 2024 को एक महिला ने थाने पर आकर बताया कि मेरी 15 साल की बेटी सुहानी, जो 10 सुहानी काल्पनिक नाम है, ध्यान रखिए, नाबालिग की लड़की सुहानी 10वीं क्लास में पढ़ती है। 1 फरवरी को शाम को 4 बजे स्कूल से घर आई और रात को 9 बजे दादी के घर पढ़ने जा रही हूं ऐसा कहकर चली गई। उसके बाद से वापस वो घर नहीं आई है। हम परेशान हैं और हमें पता नहीं लग रहा है कि वो कहाँ गई है। खैर, गुमशुदगी पुलिस ने फौरन लिख ली। लड़की थी, नाबालिग थी, घर से 9 बजे निकली और नहीं आई। छानबीन शुरू हुई, पूरी पुलिस पहुंच गई। लड़की का मामला है, आप समझ ही रहे हैं कि जरा सी ऊंच नीच हो जाए अभी लेने के देने पड़ जाएंगे पुलिस वालों को। तो बहरहाल छानबीन शुरू हुई, गांव इकट्ठा हुआ और मोहल्ला इकट्ठा हुआ, पड़ोसी इकट्ठा हुए कि आखिर कहाँ गई। घर से और दादी के घर तक कोई जगह लोगों ने नहीं छोड़ी। तभी 2 फरवरी को अचानक हल्ला हुआ कि कुएं में कोई पड़ा हुआ है। पुलिस ने सारे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो मैनुअल हो सकते थे उससे बॉडी को बाहर निकाला। एक दिन पहले की गुमशुदगी थी, इसलिए बहुत ज्यादा बॉडी छत विछत नहीं हुई थी। उसके चेहरे पे धारदार हथियार के 10 घाव थे और ऐसा लग रहा था जैसे चेहरे की पहचान को ही बिगाड़ने की या खत्म करने की कोशिश की गई थी। जब बाहर निकाला तो सुहानी ने जो कपड़े पहन रखे थे वो उसके नहीं थे, बल्कि उसके साथ पढ़ने वाली दिशा के थे। दिशा भी काल्पनिक नाम है। बहुत ही गंभीर बात थी ये कि अपना कपड़ा पहनकर निकली और दिशा के कपड़े पहनकर लाश बरामद हुई। एडिशनल एसपी कान सिंह भाटी को घेरा प्रेस वालों ने कि भाई क्या मामला है, ये कपड़े कहां बदल गई और दिशा के कपड़े बदली तो दिशा कहां है, दिशा ये नहीं है और ये सुहानी अगर है जैसा आप बता रहे हैं तो इसके कपड़े कहां गए। तो कान सिंह भाटी ने बताया कि आनंदपुरी थाने के थानाधिकारी कपिल पाटीदार, सल्लोपाट के थानाधिकारी नागेंद्र सिंह, इनकी एक टीम बनाई गई है और थोड़ा समय आप और अगर दीजिए तो इसका पता हम लगा, को बड़ी बात नहीं है, ये पता लग जाएगा। जब पुलिस की ये टीमें दिशा के घर पहुंची तो बताया गया कि उसी दिन शाम को, जिस दिन सुहानी निकली थी, 5 बजे दूसरे गांव बाकलो जाने के लिए कहकर वो निकली थी। पुलिस ने दिशा को ही आधार बनाकर, क्योंकि सुहानी की मां ने गुमशुदगी लिखवाई थी कि रात में 9 बजे निकली और उसके बाद उसकी लाश अगले दिन दोपहर में गांव के कुएं में बरामद हुई। लेकिन फर्क इतना कि कपड़े वो दिशा के पहने थी और दिशा के घर वालों ने भी बताया कि दूसरे गांव बाकलो जाने को कहकर वो निकली थी और तब से घर नहीं आई।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फिर वही कॉल डिटेल सारी खंगाली गई, जिससे सारा कार्यक्रम लोग करते हैं, ये नए उम्र के बच्चे, वही उनके सारी गलतियों की पोल वही मोबाइल फ़ोन खोलता भी है। उससे मोबाइल फ़ोन से ये पता लगा कि सुहानी की जो सहेली है दिशा, वो गाँव के ही एक लड़के दीपक, ये भी काल्पनिक नाम है, उससे उसका अफ़ेयर था। बहुत ढेर सारी कॉल्स, और दीपक वर्तमान में गुजरात में कहीं रह के कुछ काम करता था। ये भी फिर धीरे-धीरे गाँव में पता लगा, साथ की लड़कियों ने बताया कि दिशा दीपक से ही शादी करना चाहती थी। उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, शादी वो दीपक से ही करना चाहती थी। बहरहाल सारे नंबर मिल गए, दिशा के नंबर, मृतका सुहानी के नंबर, दीपक का नंबर, घर वालों सब मिल गए। साइबर वालों का काम शुरू हुआ और उन्होंने दीपक यानी दिशा के बॉयफ्रेंड और दिशा दोनों की लोकेशन गुजरात के गांधीनगर में मिली। थोड़ी देर के लिए खुला मोबाइल, गांधीनगर मिली, फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। पुलिस की टीम फौरन गांधीनगर पहुंची। गुजरात गांधीनगर की पुलिस से भी संपर्क किया गया, उनसे भी मदद मांगी गई। जब ये गांधीनगर पुलिस वहां पहुंची तो ये दोनों नाबालिग, दिशा और दीपक, दीपक भी नाबालिग था, दिशा और दीपक दोनों गांधीनगर से निकल चुके थे। जहां की लोकेशन मिली थी पुलिस वहां तक पहुंच गई और पता लगा करीब 1 घंटे पहले वो लोग यहां से निकले हैं। पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डे दोनों पर गांधीनगर पुलिस की मदद से छानबीन करनी शुरू की। बस अड्डे, ट्रेन से तो कोई ट्रेन इस बीच में, जब वो लास्ट जहां रुके थे वहां से, और अब तक कोई ट्रेन गई नहीं थी और प्लेटफॉर्म्स की तलाशी हो गई, ये रूल आउट हो गया कि वो ट्रेन से नहीं गए हैं। तो पुलिस ने सारा दम लगाया बस पर और गुजरात रोडवेज की 10 से 12 बसों को बीच में रोककर, मतलब इंटरसेप्ट करके, उसमें यात्रा करने वालों को एक एक करके तलाशा गया और गांधीनगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर, यानी ये 30 ही किलोमीटर चल पाए थे, गुजरात रोडवेज की एक बस में ये दोनों मिल गए, दोनों नाबालिग मिल गए। पूछताछ शुरू हुई, ले आया गया इनको बांसवाड़ा और वहां इनकी पूछताछ इनसे शुरू हुई। और ये मैंने पहले भी बताया कि इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा पुलिस को नहीं भरमा पाते। शुरू में तो बताएंगे साहब ये नहीं वो नहीं, और कस के घुड़क दिया जाए या 2 थप्पड़ लगा दिए जाएं तो बिल्कुल सही सही दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। दिशा ने बताया कि हम और सुहानी दोनों बहुत अच्छी सहेली थी, साथ साथ स्कूल आना जाना था और दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। घटना के दिन भी दोनों एक साथ स्कूल गई थीं और एक साथ स्कूल से वापस आई थी। शाम को 5 बजे वो सुहानी के घर गई दिशा, और कहा रात को बाकलो जाना है। उसने पूछा क्या बात है, बस जाना है। फिर वो वापस अपने घर लौट आई दिशा के यहाँ ये बता के कि बाकलो जाना है शाम को। वो अपने घर लौट आई। इधर दिशा के घर जाकर दिशा ने घर जाकर परिजनों से कहा कि कुछ काम से बाहर जा रही हूं। काम का मतलब यही कि साहब इनसे नोट्स लेने जा रही हूं, उनसे किताब लेने जा रही हूं, उनसे कॉपी। उस समय तो और कोई काम की बात है नहीं। दिशा वहां से निकली और इधर दिशा ने अपने बॉयफ्रेंड दीपक को भी बुलवा लिया था गुजरात से। बाकलो गांव के रास्ते में ही ये दोनों मिल गए। सुहानी ने कहा देखो मैंने इसलिए बुलाया था कि अब हम दोनों लोगों ने कुछ डिसाइड किया है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुमको ये बात पता रहे।
सिर्फ इसलिए बुलाया है। वो खुश हुई कि चलो भाई किसी ने मुझे अपनी जाती ज़िंदगी में जो वो करने जा रहे हैं उसका गवाही साक्षी हमें बनाया है, वो खुश हुई बहुत। बातचीत में वो बहला के सुहानी ने चूंकि कहा ही था कि हम दादी के घर पढ़ने जा रहे हैं, बहलाया और वो दोनों सुहानी को पास के ही कुएं के करीब ले गए। उसने कहा था कि मैं दादी के घर पढ़ने जा रहा हूँ, और ये इसने कहा था कि शाम को बाकला आना है, दीपक को बुलवा लिया। रास्ते में इकट्ठा ये लोग गाड़ा लगाए थे, और इस बीच में वो 9 बजे बाकला में कोई विशेष बात होने वाली थी, जैसा दिशा ने बताया था। तो वो समझ गई कि ज़रूर कुछ न कुछ इश्क मुश्क का चक्कर होगा, लिहाजा ये भी दोस्त की सहायता के लिए वहाँ पहुँच गई। बीच में ही दोनों मिल गए। दोनों ने बहलाया कि ऐसा है वैसा है, हम लोग ये करने वाले हैं, और धीरे धीरे उस कुएं के पास उसको ले गए। कुएं के पास जाते ही झट दीपक ने उसको जमीन पर गिरा दिया। दिशा ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए, दीपक ने उसका गला दबा दिया। रात अंधेरी थी, थोड़ा ऑफ द रूट था वो गांव के पगडंडियों से, लिहाजा बहुत देर तक बेचारी वो छटपटाई, हाथ पैर उसके पकड़े ही हुए थे। थोड़ी देर बाद वो मर गई। जब इन्हें लगा कि ये मर गई तो पूरा दिमाग लगा के चेहरे पे चाकुओं से 20 बार गोद दिया। चेहरे पे चाकुओं से गोदने का काम दीपक ने नहीं, दिशा ने किया। अपनी सबसे अच्छी सहेली सुहानी के चेहरे को गोद दिया। फिर बैग में अपने साथ दिशा अपना कपड़ा ले आई थी, सलवार सूट जो भी रहा हो, अपना कपड़ा, सारे कपड़े अपने उसको इत्मीनान से पहना दिए, और उसके सारे कपड़े उतार कर उसी पर्स में जिसमें वो अपना कपड़ा लाई थी उसी में रख लिया। उसके बाद दोनों ने उसे खिसका के कुएं के भीतर डाल दिया। डालने के बाद ये जान के कि 4 से 10 दिन तक पता नहीं लगेगा, बॉडी जब सड़ जाएगी पुलिस निकालेगी, उसके बाद फिर वो कपड़े से पहचान होगी। हम भी कह के निकले हैं कि हमें दादी के घर पढ़ने जाना है, कपड़े से पहचान होगी, हम डेड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे दिशा, और चुपचाप अपने चाहने वाले अपने दीपक के साथ इत्मीनान से गुजरात में कहीं जिंदगी बसर करेंगे। ये गए और वहाँ से गांधीनगर पहुँचे, और पूरी तरह से गांधीनगर ये पहुँच भी नहीं पाए थे। इधर लाश बाहर आ गई, कपड़े दिशा के मिले, टीम बना दी गई। टीमों ने दिशा के जब नंबर सब छांटे तो पता लगा इसके दीपक से संबंध है। दीपक के भी नंबर मिल गया, दीपक का भी घर मिल गया, गांव के ही थे दोनों। पुलिस इन दोनों को साइबर सेल की मदद से ढूंढती रही और दोनों मिल गए। पूछा गया कि भाई इतना भयंकर आइडिया तुमको आया कहां से, कि साहब 10 दिन तक पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी, 10 दिन में लाश खराब हो जाएगी, चेहरे को इतना चाकुओं से गोद दिया गया है कि सड़ने के बाद कोई माइकलाल पहचान नहीं सकता। फौरन दिशा ने ये बताया कि क्राइम पेट्रोल और सीआईडी मैं देखती हूं, क्राइम पेट्रोल के फला अंक में और सीआईडी के फला अंक में ठीक ऐसी ही घटना का जिक्र है, जिसमें लड़की के कपड़े पहना के लड़की भाग ली, और 10 साल तक लोग ये समझते रहे कि वो मर गई। बाद में फिर उसका हला भला हुआ, पहचानी गई, फिर कंकाल बरामद हुआ, और ये सब दुनिया भर की बातें हुई। तो 10 साल बाद वाली निगाह इस पर नहीं गई, तुरंत वाली निगाह गई कि बड़ा बढ़िया तरीका है, और उसी के बाद उसने ये पूरा आइडिया बनाया। उसको उसी समय पे बुलवाया, दीपक को भी बुलवाया, कपड़े लेके साथ गई, मरने के बाद कपड़े चेंज किए और फिर कुएं में ढकेल दिया। पुलिस ने दोनों, दिशा और दीपक दोनों को गिरफ्तार किया, लेकिन दोनों ही बाल सुधार गृह भेजे गए। बहुत
मतलब ये ट्रेंड बहुत खराब है। आप निर्मम से निर्मम हत्या आपने की, 18 से कम है, 21 से कम है, तो आप बाल सुधार गृह जाएंगे, मैक्सिमम सजा 3 साल की होगी। फिर बाहर आइए, फिर जो मर्जी हो वो करिए। आज की घटना देखिए, आज की घटना से ये साबित हो गया कि आपराधिक मानसिकता, अपराध करने का जुनून, आपराधिक सोच और आपराधिक तरीके, ये सिर्फ लड़कों या पुरुषों के कॉपीराइट नहीं है। महिलाएं भी इसमें बहुत आगे निकल गई हैं। 15 साल की सुहानी ने जो जो किया, ये समझिए अपराधियों के भी कान काट लिए, अच्छे अच्छे अपराधियों के कान काट लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए कि इसी लड़के से शादी करना है और इसी के साथ रहना है। इतना पागलपन सवार हो गया, इतना भूत सवार था कि वो भूल गई कि वो नाबालिग है और लड़का भी नाबालिग है, ये शादी हो ही नहीं सकती। दूसरा, घर से भागने की हिम्मत भी नहीं होगी। घर से भागने की हिम्मत रही होती तो भागी गई होती, चली गई होती दीपक के साथ। ढूंढते कुछ दिन बाद लोग पता कर पाते, वो भी हिम्मत नहीं थी। घर वालों का विरोध झेल पाने की क्षमता नहीं थी, इसीलिए उसने घर वालों में किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वो दीपक से उसके संबंध हैं कोई, या दीपक से वो प्रेम करती है। कि एक बार नाम लिया नहीं तो कूटी जाएंगी, कमरे में बंद कर दी जाएंगी, बाहर से ताला बंद हो जाएगा। तो उनका विरोध भी झेल पाने की क्षमता नहीं थी। बस वही फेसबुक और व्हाट्सएप, इसी से ऐसी अंतरंगता हुई कि कुछ भी कर गुजरने की बात उसके दिल दिमाग में आ गई। और महीने भर में उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन था, महीने भर में क्राइम पेट्रोल और सीआईडी के सारे एपिसोड देख डाले जो इस तरह के हैं, जो जिसमें इस तरह का बैकग्राउंड है, सारे देख लिए। और सबसे बढ़िया मोडस ऑपरेंडी जो उसको लगा कि खुद को मरा साबित करो और कहीं जाकर ऐश करो। 10-15-20 दिन में बॉडी की दुर्गति हो जाएगी, कपड़ों से पहचानी जाएंगी, मरी डिक्लेयर कर दी जाएंगी। यहां जिसके साथ रहे हैं उन्हीं के साथ मौज करना है। लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया उसने। देखे तो सब एपिसोड उसने इस तरह वाले, लेकिन दिमाग नहीं लगाया कि इन एपिसोड्स में कुआं जंगल में होता है, जहां साल 2 साल में कोई नहीं जाता, पानी निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए महीनों बाद बॉडी बरामद हुई, बहुत ज़्यादा गंध आई। बकरी भेड़ चराने वाले गए वहाँ, देखा उन्होंने कि साहब गंध आ रही है, झांका गया, टॉर्च लगाया गया, मोबाइल वाला टॉर्च लगाया गया, कटिया लगा के निकाला गया ऊपर, तब पता लगता था। लेकिन इतनी बात की कुएं में डाल देंगे, तो कुआं कहाँ का? बिल्कुल गांव का, रास्ते चलते पड़ता है। और वहां आसपास कुछ लोग जो झोपड़ियों में रहते हैं, 2-1-4 लोग, 2-3 लोग वहां पानी निकालने भी जाते हैं, जिन्हें पानी की आवश्यकता बहुत कम है। 2 बाल्टी पानी निकाला, उनका काम हो गया। और उन्हीं लोगों ने शव को देखा, इसीलिए दूसरे दिन शव बाहर निकाल लिया गया। नकल तो सीआईडी और क्राइम पेट्रोल की, पर अकल नहीं लगाई। जो पुरानी कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, अकल लगाई होती तो हो सकता है अपने प्लान में पास हो जाती, उसका अपना प्लान जो था वो उसमें सक्सेसफुल हो जाती। लेकिन बिना अकल लगाए नकल की, क्राइम पेट्रोल की, हिम्मत की दाद दूंगा मैं। आपराधिक मानसिकता, लेकिन वही अकल लगा के नकल की गई होती तो सक्सेसफुल होती, बिना अकल लगाए नकल की गई, फेल हो गई और प्रेमी सहित जेल चली गई। आशा है मेरी बात से सहमत होंगे कि नकल जब भी करें
अकल जरूर लगाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।